हाँ जी, देखो क्लियरली बोल रहा हूं। रोमानिया कंट्री के अंदर अनस्किल्ड का 400 बंदे या बंदियों का दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, ना कोई लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम देने का जरूरत है, ना आइल्स ना पीटी, कुछ भी देने का जरूरत नहीं, और ना विजिट टू वर्क का कुछ है। बाकायदा वर्क परमिट आएगा, बाकायदा वर्क परमिट के बेसिस के ऊपर ही आप लोगों का वीजा लगेगा, वो भी एम्बेसी के अंदर। आपको अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना रहेगा जब अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है, राइट। 100% लीगल। आप खुद सबमिशन करो पासपोर्ट का, खुद ही आपको पासपोर्ट लेने के लिए वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। ये कर रहे हैं क्योंकि 100% लीगल हो, कोई भी फ्रॉड ना हो पाए इसके अंदर। इसी वजह से रोमानियन गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है, ठीक है। 8 से 10 महीने का प्रोसेस टाइम रहेगा ही रहेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि 8 से 10 महीना लगेगा ही लगेगा। चाहे कोई भी आपको बोल रहा है कि 4 महीने के अंदर हो जाएगा, 3 महीने के अंदर हो जाएगा, तो भाई साहब मत फंसो इन चुतियापे में। 3 महीने के अंदर वर्क परमिट आना भी मुश्किल है। मैं ये बोल रहा हूँ, नामुमकिन नहीं है, आ सकता है। डिपेंड करता है कि एम्बेसी के ऊपर कितना, मतलब क्राउड कितना है, कितना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, उसके ऊपर टाइम लिमिट का प्रेशर रहता है, उसके ऊपर टाइम डिपेंड रहता है कि कब तक आपका वर्क परमिट आएगा। बाकी वेयर हाउस हो गया, पैकेजिंग हो गया, फिर लेबर हो गया, जनरल हेल्पर हो गया, फिर हो गए क्लीनिंग स्टाफ वाले हो गए, मेंटेनेंस हो गए, कॉरपोरेट क्लीनिंग हो गई। इन में से किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर आप चूज कर सकते हो, और किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर आप जाओ, चाहे आपको एक्सपीरियंस है, चाहे एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे बिल्कुल फ्रेशर है आप लोग, कम से कम 50,000 INR नेट आपको मिलेंगे सैलरी के तौर पे। एक महीने के लिए 50,000 का सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फूड अलाउंस 500 RON यानी कि 9,500 से 10,000 रुपए तकरीबन होते हैं, जिसका अगर शेयरिंग में रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो, तो 4,500 से ज्यादा 5,500, उससे ज्यादा इंडियन रुपीस बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा वहां पे खर्चा नहीं होता है। तो अगर बचत करना है उसमें से भी बचत कर सकते हो। 8 से 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा आपका, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन में चले जाओ, और हफ्ते का 6 दिन, 1 दिन ऑफ रहेगा। ओवर टाइम करना है तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे रेट रहेगा आप लोगों का। ये सैलरी विदाउट ओवर टाइम है, बेसिक सैलरी है। अगर ओवर टाइम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा बनेगा। आप चाहे वहां पे जाके कुछ भी करो। एक बात समझ लो कि कुछ भी नहीं आता है, फ्रेशर है, कि सुपरवाइजर बोलेगा वो काम हमको करना है, पर हमको वहां पे जाना है, लीगली जाना है, वर्क परमिट वर्क वीजे पे ही जाना है, तो रोमानिया अच्छा अपॉर्चुनिटी है शेंगेन में एंट्री के लिए। वहां से आप आगे भी बढ़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे बढ़ना है तो कोई एम्प्लॉयर ढूंढो अपने हिसाब से। वहां पे जाके किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो, अपने हिसाब से ढूंढो, सब मिल जाता है। बहुत बंदे जा रहे हैं वहां से, जिनका जर्मनी का वीजा नहीं लग रहा है, जिनका यूके का वीजा नहीं लग रहा है, पुर्तगाल का वीजा नहीं लग रहा है, पोलैंड का नहीं लग रहा है, चेक रिपब्लिक का नहीं लग रहा है, ऑस्ट्रिया का नहीं लग रहा है, ट्रक ड्राइवर हो, नहीं मिल रहा है वीजा, आप अनस्किल्ड के अंदर एंट्री ले लो। वहां पे जाके कोचिंग स्कूल्स ट्रकों के लिए भरी पड़ी है। आप वहां का लाइसेंस वहीं पे जाके ले सकते हो, और वहीं पे अप्लाई करके आप ट्रकिंग का जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। उसका सैलरी 1500 यूरो से चालू होता है। तो अगर आप लोगों का वीजा नहीं लग रहा है तो रोमानिया अभी बहुत ही अच्छी वैकेंसी के साथ आया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ रोमानिया भी आ रहा है। तो जिसको भी अप्लाई करना है सिर्फ 10th पास के बेस के ऊपर कर सकते हो। वर्क वीजा ही लगा के दे दूंगा, कुछ कोई चिंता नहीं है। पर प्रोसेस टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। मैं दूसरों के जैसे आपका चूतिया नहीं काटने वाला हूँ कि 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। भाई साहब मेरे पास 3-4 महीने एम्बेसी में मेरे बाबा नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो मेरा जो एम्बेसी काम कर रहा है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, पर वैकेंसी अच्छी है। चाहे कुछ आता है, चाहे आप वेल्डर हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे फिर आप हो गए इलेक्ट्रिशियन, चाहे प्लास्टरर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, हर एक चीज का है। पर ये जो वैकेंसी आया है, वो जो पहले जो स्किल का मैंने बोला, वो तो वैकेंसियां बाकायदा आती ही है, हर समय उसका आता है, हर एक वीक पे आता है। पर जो अनस्किल्ड का है वो बहुत ही कम है। शेंगेन में भी 2025 में ही एंट्री हुआ है रोमानिया और बल्गेरिया की, अभी तक इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है।
तो जिनको भी अप्लाई करना है भाई साहब कर लो। ये यूके इजराइल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ना वहां पे पीआर होने वाला है आपका, ना आप अपने बच्चों का स्पॉन्सर कर सकते हो, ना अपने स्पाउस का स्पॉन्सर कर सकते हो, ना अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो। आप किसी को भी वहां पे नहीं बुला पाओगे क्योंकि आप खुद ही स्टेबल नहीं हो। और इजराइल तो वर्क परमिट भी रिन्यू करके नहीं दे रहा है, तो क्यों जाना है वहां पे? सिर्फ 1.5 लाख का सैलरी मिल रहा है, वही लाइफ तो है ही नहीं भाई। जाना है तो यूरोप में जाओ, ये शेंगेन है, आप समझो शेंगेन कंट्री है, आपको जाना है तो यूरोप के अंदर शेंगेन में अच्छे कोई भी शेंगेन कंट्री में चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास से जाओ, पर शेंगेन के अंदर जाओ या फिर यूरोपियन कंट्री के अंदर जाओ, अच्छी कंट्री जो भी हो यूरोप के अंदर वहां पे जाओ ना। इजराइल वगैरह में क्यों जा रहे हो? इतना खर्चा करके जा रहे हो तो इजराइल के 50% में रोमानिया वीजा ला के दे रहा है और वर्क वीजा ही दे रहा है, और वो भी उसका जो वर्क परमिट है वो परमानेंट निकल के आ रहा है। मतलब जब तक आप लोग रिजाइन नहीं करोगे, जब तक आपकी कुछ गलतियां नहीं होगी, कंपनी आपको वहां से निकाल नहीं पाएगी। उसका लेबर रूल नहीं है ये, उसको कुछ लीगल रीजन चाहिए रहेगा आपको निकालने के लिए। और ये भी जो भी वहां पे रोमानिया में जा रहा है, तो रोमानिया का शेंगेन में आने के बाद एक साथ में 2 साल का टीआरसी निकल रहा है शेंगेन का, ठीक है? तो आप लोग समझो ये बात को। जिसको भी जाना है वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लो। प्रोसेस टाइम बता दिया है, सारा डिटेल भी मैंने बोल दिया है, ठीक है? इतना वैकेंसियां है अभी। थैंक यू।